अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा डिस्कशन ऑफ टॉपिक है वाल्वुलस। वाल्वुलस बेसिकली एक जीआईटी कंडीशन होती है। इसके अंदर जो जीआईटी ट्रैक है उसकी ट्विस्टिंग हो जाती है। ट्विस्टिंग होती है लॉन्ग एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस में। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक जीआईटी ट्रैक ड्रा करता हूँ, ये हमारा नॉर्मल जीआईटी ट्रैक होता है। तो इसकी ट्विस्टिंग इस तरह होती है कि ये जो हमारे पास है जीआईटी ट्रैक, वो घूम जाता है या ट्विस्ट हो जाता है अपने ही लॉन्ग एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जितना भी जीआईटी का कंटेंट होता है वो आगे मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है बेसिक इसकी डेफिनेशन कि ये वाल्वुलस होता क्या है, ठीक है। ट्विस्टिंग ऑफ जीआईटी इन इट्स लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि ये जो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास लॉन्ग एक्सिस है, तो ये लॉन्ग एक्सिस के अकॉर्डिंग ही रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो फिर इसकी जो है तीन टाइप्स हैं। जो हमारे पास मेन डिस्कशन ऑफ टॉपिक है वो है इसकी थ्री टाइप्स के अंदर कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है वाल्वुलस ऑफ न्यूनेट, ठीक है, या न्यूनेटल वाल्वुलस। सेकंड है वाल्वुलस ऑफ सिकम और थर्ड है वाल्वुलस ऑफ सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, क्लिनिकल फीचर्स भी इनके सेम ही प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो आपने इसमें ये देखना होता है कि इन सारी वाल्वुलस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करना है, ठीक है। तो देखें हमारे पास है वाल्वुलस ऑफ न्यूनेटल। इसके अंदर जो हमारे पास सीकम रोटेट हो सकती है या स्मॉल इंटेस्टाइन रोटेट हो सकती है, ठीक है। अगर हम इससे क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि जो न्यूनेटल वाल्वुलस है उसके क्लिनिकल फीचर्स किस तरह प्रेजेंट करेंगे, तो ये वाहिद कंडीशन है या ओनली कंडीशन है जो कि 1 मंथ से कम बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। तो ये 1 मंथ से कम एज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के 4 फीचर को तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद जो है पर रेक्टल ब्लीडिंग होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ न्यूनेटल वाल्वुलस, ठीक है। अगर हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के वो 4 फीचर जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से, यहाँ से हमने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, उनको हम अगर रिकॉल करें तो उनके अंदर हमारे पास थी वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो थी वो हमारे पास प्रेजेंट कर रही थी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। तो जो न्यूनेटल वाल्वुलस है इसके अंदर ये पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करेगा। और फिर अगर हम बात करें वाल्वुलस ऑफ सिकम की, तो इसके अंदर इस तरह होगा कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वही अगर ट्विस्टिंग हो रही है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो आपको हर केस के अंदर मिलेगी, वाल्वुलस की हर टाइप के अंदर मिलेगी। उसके अलावा इसके अंदर प्लस माइनस पर रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। और अगर हम वाल्वुलस ऑफ सिग्मॉइड कोलोन की बात करें तो इसके अंदर सिग्मॉइड कोलोन जो होता है उसकी ट्विस्टिंग हो जाती है और इसके अंदर जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ही मिलेगी, पर रेक्टल ब्लीडिंग बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ठीक है। ये है क्लिनिकल फीचर्स। अभी आप कहेंगे कि ये सारी चीजें तो ऑलमोस्ट सेम है, पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो या पेशेंट क्लिनिक में आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ये कौन सी जगह या कौन सी इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के वाल्वुलस है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो डायग्नोसिस मेथड है वो हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो डायग्नोसिस मेथड है न्यूनेटल वाल्वुलस को डायग्नोज करने के लिए वो है एक्सरे, ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरे। एब्डोमिनल एक्सरे के ऊपर हमें डबल स्टोमिक साइन मिलेगा, ठीक है। अब ये डबल स्टोमिक साइन क्या है, देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक डायलेटेड पार्ट होता है जीआईटी ट्रैक का, फर्स्ट डायलेटेड पार्ट उसको हम स्टोमिक कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टोमिक है। उसके बाद जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैं इसको रफ सा बना देता हूँ, ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये एक रफ सी स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बना दी। होता ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाती है, यहाँ पे जो है वो ट्रैक की ट्विस्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये ट्विस्टिंग हो गई, फिर क्या है यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो आगे जीआईटी कंटेंट जा रहे हैं वो तो स्टॉप हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इंटेस्टाइन का ये ऐसे स्वेल हो जाएगा, ठीक है, या बड़ा हो जाएगा या फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीआईटी के कंटेंट जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो आगे तो मूव कर नहीं रहे, स्टोमिक से तो आगे मूव करके आए हैं लेकिन इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे। जब हम एक्सरे करेंगे तो हमें ऐसे फील होगा कि स्टमक जो है वो 2 है, ठीक है। एक तो नॉर्मल स्टमक प्रेजेंट होगा, नजर आएगा। उसके अलावा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इतनी ज्यादा डायलेटेड हो चुकी होगी कि हमें फील होगा कि यहाँ पे डबल स्टमक है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो साइन है वो प्रेजेंट करता है डबल स्टमक साइन, ठीक है। किसमें, वाल्वुलस ऑफ न्यूनेट के अंदर, और इसके अंदर मेनली हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, क्लियर। फिर अगर हम बात करें वाल्वुलस ऑफ सिकम की, तो इसके अंदर कौन सी चीजें हैं, इसके अंदर यह है कि हमें एक तो एक्सरे मिलेगा, उससे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कंफर्म होगी, लेकिन इसके अंदर हमें बेरियम स्टडीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। बेरियम स्टडीज ये होता है कि हम बेरियम दे देते हैं
जो बेरियम है वो स्वेलो करवा देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद जो है हम उसका एक्सरे लेते हैं, तो उसके अंदर हमें जो है बेरियम स्टडीज के अंदर बर्ड बीक डिफॉर्मिटी मिलेगी। ठीक है, अब ये बर्ड बीक डिफॉर्मिटी क्या है, देखें हमारे पास जो सीकम है वो अगर फॉर एग्जांपल ब्लॉकेज हो जाए उसकी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इलियम जो कि हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, आगे सीकम, अपेंडिक्स और ये हमारे पास कोलोन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सीकम का जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या सीकम के अंदर ट्विस्टिंग हो जाए, तो फिर उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगी कि ये हमारे पास इलियम है, ये हमारे पास सीकम है, इसके साथ यहाँ पे अपेंडिक्स अटैच है, और उसके बाद जो है ये देखिए ये इस तरह की हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, जब इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी तो हमारे पास ये एक बर्ड की बीक बन रही है, ठीक है, चोंच बन रही है। तो हम जब एक्सरे लेंगे तो बेरियम स्टडीज करवाएंगे तो उसके अंदर हमें जो है बर्ड बीक डिफॉर्मिटी मिलेगी। ठीक है, एक जो है परिंदे की चोंच की तरह हमें ये नजर आएगी कि बेरियम स्टडीज के ऊपर। ठीक है, इसको इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं वाल्वुलस ऑफ सीकम का। ठीक है, उसके बाद अगर हम वाल्वुलस ऑफ सिग्मॉइड कोलोन की बात करें तो इसके अंदर ऐसा होगा कि हमें एक्सरे करने के ऊपर मिलेगा ओमेगा साइन। अब ये ओमेगा साइन किस तरह का होता है, बेसिकली ओमेगा साइन जो है वो इस तरह का होता है, ये इस शेप का। इसमें अंदर होता ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखें जो नॉर्मल इंटेस्टाइन है या लार्ज कोलोन है वो इस तरह है, कुछ है कि ये जो हमारे पास है ये लार्ज कोलोन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिग्माइड कोलोन, रेक्टम और नीचे एनएस। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। तो होता ये है कि ये इस पार्ट को कहते हैं सिग्माइड कोलोन। तो इस सिग्माइड कोलोन के अंदर यहाँ पे कोई ट्विस्टिंग हो जाती है, वल्वुलस हो जाता है, तो उसके पीछे क्या होगा, पीछे ये होगा कि जितना भी ये ट्रैक है ये वाला हमारा, ये सारा का सारा डायलेट हो जाएगा। ठीक है, ये जब डायलेट हो जाएगा तो आप देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये देखें अगर हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं तो ये एक ओमेगा साइन बन रहा है ना, तो सेम एज दैट हमें यहाँ पे ओमेगा साइन मिलेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सिग्माइड कोलोन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है वाल्वुलस की वजह से, तो हमें जब एक्सरे करेंगे तो उसके अंदर हमें साइन कौन सा मिलेगा, ओमेगा साइन। ठीक है, याद रहेगा, ये है मेन चीजें जो कि हमें जिन पे फोकस करना था। अगर हम बात करें न्यूनेटल वाल्वुलस की तो उसके अंदर हमें डबल स्टमक मिलेगा। क्यों मिलेगा मैंने बता दिया। हम बेरियम स्टडीज करेंगे, बर्ड बीक मिलेगी, डिफॉर्मिटी मिलेगी, क्यों मिलेगी वो मैंने बता दिया। फिर ओमेगा साइन जो है वो हमें मिलेगा सिग्माइड कोलोन का अगर होगा वाल्वुलस, क्यों होगा हमें ओमेगा कोलोन सॉरी ओमेगा साइन जो है वो हमें क्यों नजर आएगा वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई। फिर अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो वही सेम चीज, हमने लेप्रोटमी करनी है, सर्जिकल करेक्शन कर देनी है ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी लेप्रोटमी सर्जिकल करेक्शन कर देंगे, फिर इसके अंदर भी लेप्रोटमी ही करनी है, सर्जिकल करेक्शन ही करनी पड़ेगी, और इसके अंदर भी हमने लेप्रोटमी और सर्जिकल करेक्शन ही करनी है। लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है कि हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग सिग्माइडोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर कैथीटर जो है हम पास करते हैं सिग्माइड कोलोन के अंदर और देखते हैं, तो उसके अंदर ये होगा कि जो सिग्माइड कोलोन के जब अंदर हम कैथेटर पास करेंगे तो कैथेटर डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, उससे हम ओपनिंग करने की या इसको सॉरी उससे हम वाल्वुलस को रिमूव करने की ट्राई करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नहीं होता तो उसके बाद जो हम लेप्रोटमी और सर्जिकल करेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई। मेन चीजें इसके अंदर जो याद रखने वाली हैं वो सिर्फ डायग्नोसिस है और उसकी जो अपीयरेंस है वो चीजें याद रखनी है। ठीक है, बाकी वही वाल्वुलस भी एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ही है, उसके अंदर पैरेक्टल ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। डायग्नोज करने के लिए हमें जो थ्री साइन, डबल स्टोमिक साइन, बर्ड बिग डिफॉर्मिटी और ओमेगा साइन, इसका पता होना चाहिए। बाकी ट्रीटमेंट तो सेम है जिसके अंदर हम लेप्रोटमी करके सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें होप सो कि आपको समझ आई। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं जल्दी आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।